बोलिए परिवारवाद पर। अब हाँ बोलिए पहले। परिवारवाद का जहाँ तक सवाल है ना, हाँ। हमने बार बार इस पे डेफिनेशन दी है। भ्रष्टाचारी परिवार जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक हमारे चिराग बाबू का सवाल है, चिराग बाबू को पिता का प्यार मिला, पिता का आशीर्वाद मिला, लेकिन पार्टी नहीं मिली, क्योंकि कुछ मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही पार्टी तोड़ दी गई और लोग लेके चले गए। किसने तोड़ी थी ऐसे? हमारे परिवार के सदस्य ने तोड़ी। पार्टी तो मिली ना, पार्टी नहीं मिली ना, हमको क्या कहाँ बात मिली? कर रहे तोड़ हैं दी। वाजपेयी? अरे हमारा पर पार्टी मिली थी। एक सेकंड, चुनाव चिन्ह था झोपड़ी, छीन लिया। तो पार्टी का नाम पिताजी का नाम तो मिला। नहीं मिला, पार्टी का नाम भी छीन लिया। पिताजी का नाम तो मिला। एक सेकंड, एलजेपीआर हो गई। अरे सुन तो लो ना, पार्टी का नाम भी छीन लिया। अब हमने लड़ा के इलेक्शन कमीशन से कहा कि भैया हमको पार्टी तो चाहिए, तो उन्होंने कहा आप नाम चूज कर लीजिए। ठीक है। तो ये नाम चिराग बाबू ने चूज किया, लोक जनशक्ति पार्टी, विद इन ब्रैकेट फादर का नाम। वो तो मेरा राइट है, ठीक है, पुत्र का राइट नहीं है। तो वो ये जो हम ये कह रहे हैं कि हमको विरासत में नहीं मिल पाया। एक सेकंड बोलिए। भ्रष्टाचार भी विरासत में नहीं मिला। बिल्कुल पाक साहब रामविलास पासवान। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये जो 5 MP आए हैं इस बार जीत के, ये किसके नाम पे आए हैं? हमारी पार्टी के नाम पे, जिसका चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। प्लीज उनकी मेहनत। तो रामविलास पासवान के नाम पर बिहार में वोट नहीं पड़ता? नहीं, ये कौन कह रहे हैं? आप ही कह रहे हैं। कहाँ चले गए? आपने कहा। अरे सुनिए ना, चिराग बाबू के पीठ पीछे हम बात कर रहे हैं। इतनी मेहनत की उस आदमी ने, इतनी मेहनत उस आदमी ने की, उसमें कोई शक नहीं पिता है। का जो वोट था, एक सेकंड, पिता के वोट को उन्होंने रिटेन किया अपनी मेहनत से। तो आपने मेरी बात कह दी, ये तो मैं कह रहा हूं। तो क्या हो गया? तो ये परिवारवाद नहीं है। फर्क है, दो चीजों को फर्क समझना पड़ेगा। पिता होते और हमको पूरा विरासत मिल जाता, हमको मुख्यमंत्री बना देते, हमको कुछ और बनाते, तो विरासत होती। ये उनकी मेहनत का फल है कि वो आज अपने बल पे कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए, पार्टी भी कर ली और 5 MP भी जीत के आ गए और अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये तो इसलिए ये एक्सेप्शनल केस है, इसको अलग करिए। और अगर किसी पिता का पुत्र आए चुनाव में तो क्या ऐतराज है? हमको स्वागत है, आप स्वागत करेंगे। पिता का पुत्र अगर आए तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। आप निशांत कुमार को स्वीकार करेंगे? अरे फंडामेंटल राइट मैंने आप कह दिया। स्वीकार करेंगे? मेरी बात सुनो ना, जब मैंने कह दिया फंडामेंटल राइट है तो हमें क्या ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं, कोई ऐतराज नहीं। किसी का पुत्र आप उसके प्रोफेशन में आएगा, खाली पुत्र? हमें क्या? पुत्री नहीं, पुत्री भी आई, पुत्री भी आई। संतान बोलो ना। संतान है, यस, वेरी करेक्ट, यू हैव करेक्टेड मी, थैंक यू फॉर दैट। संतानें आए, हमें कोई ऐतराज नहीं। वकील का बेटा अगर वकील बने, किसी को क्या ऐतराज है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने। लेकिन लोकतंत्र में भ्रष्टाचार इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो वो खतरनाक है, प्लीज। और यही डिस्टिंक्शन करनी है हमको। अब आइए SIR पे आइए, बिहार। बोलिए SIR क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? एक सेकंड, अरे रुको ना चाचा जान, रुको तो। रुकिए, 70,000 करोड़ का घपला करके बैठे। आइए, फंसते जाओगे, 70,000 करोड़ का घपला करके फंसते जाओगे। कैग का रिपोर्ट है, उसका जवाब दो। अतुल भाई एक वकील साहब से बहस कर रहे हैं। अतुल भाई, वाजपेयी जी एक सेकंड रुकिए। अतुल भाई 20 सेकंड बोलिए। क्या आप वकील से बहस कर रहे हैं? 20 सेकंड बोलिए। नहीं, मैं भी वकील हूँ। कैग ने असेंबली में रिपोर्ट रखा है, जो अकाउंटेंट जनरल होते हैं, 70,000 करोड़ का घपला किया है नीतीश कुमार के गवर्नमेंट ने। उसके ऊपर वाजपेयी जी का क्या कहना है? ठीक है, ओके, वाजपेयी जी बोलिए। वाजपेयी जी आपकी बात। बयान ही है जो रिपोर्ट में आया है कि 70,000 के बिल सबमिट नहीं हुए हैं। जो बिल सबमिट करने होते हैं हर स्टेट को, दैट इज द करेक्ट फैक्ट। ठीक है, उसको आप भ्रष्टाचार कह देंगे? नहीं, गलत है। एक सेकंड प्लीज, लॉन्डे साहब गलत है। चेक कर लीजिए, प्लीज चेक कर लीजिए। मैं बताता हूँ ना, मैंने पढ़ा है। अरे मैं बताता हूँ क्या सच्चाई। देखो मानक जी, अतुल भाई एक सेकंड अतुल भाई प्लीज एक सेकंड। अभी जरा विनोद जी भी नहीं बोले प्लीज, थोड़ा गुमराह करने। अच्छा वाजपेयी जी दूसरा मुद्दे पे आइए जरा। ये इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा उतर रहा है। तो क्या हो गया? पूरा इंडिया गठबंधन आ रहा है। मुद्दा उनका टाइम फिक्स होने जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में अगर कोई इरेगुलरिटीज है, उसको ठीक कराने के प्रावधान है। फॉर्म 6 लाइए, 7 लाइए, 8 लाइए। तो ये चुनाव आयोग जनता के दरबार में जाके 5 सवाल क्यों पूछ रहा है? नहीं, क्या कहा है चुनाव आयोग ने? कोई ऐसी बात नहीं। चुनाव आयोग ने कहा कि मरे हुए लोगों के नाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आंसर इज नो। जो जगह छोड़ गए उनके नाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आंसर इज नो। SIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आंसर इज यस। क्यों जनता की अदालत में क्यों पूछना? नहीं, जनता की अदालत में नहीं पूछेंगे, आपने अपनी वर्डिंग दे दी। मानक जी, मैं कहता हूं सही सवाल क्या होने चाहिए? क्वेश्चन कोई नहीं पूछा। मानक जी 10 सेकंड सही सवाल क्या होने चाहिए? ये जवाब आपने से सवाल किया, अपना जवाब दिया, तो जनता से नहीं होता मतलब। और SIR अगर होगा, एक बात याद रखिए, इस गवर्नमेंट का एक और डिक्लेरेशन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन।
इसीलिए एसआईआर पूरे देश में होगी और अनिल उसमें जी। सब डिजिटलाइज होगा होगा। होगा बिल्कुल होगा। विनोद अग्निहोत्री, ये उसकी शुरुआत है। अब विनोद जी मानक जी सही सवाल क्या होने चाहिए मैं बताता हूँ, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए, बाद में मत जाना। जल्दी से। हाँ, सवाल ये होने चाहिए चुनाव आयोग के कि क्या हम कर रहे एसआईआर का तरीका सही है। दूसरा सवाल, क्या मरे हुए लोगों को जिंदा और जिंदा हुए लोगों को मरा हुआ दिखाना सही है। तीसरा सवाल, क्या अपने ही लोगों को घुसपैठिए कहना सही है, क्या अपने ही लोगों को घुसपैठिए कहना सही है। चौथा सवाल है भाई, एक मिनट रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तीन चुनाव हार के बीच 96 चुनाव का रिकॉर्ड बना दिया आपने कहा, लेकिन चुनाव आयोग के सवाल ये तय करेंगे क्या हम भाजपा के साथ मिलकर जो वोट चोरी कर रहे हैं वो सही है। ये 4 सवाल पूछने चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। विनोद अग्निहोत्री, अब रुक जाइए। हमारी बैटरी गई है विनोद जी